Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the chapter How do organisms reproduce from class 10th biology, and today the topic is sexual reproduction in flowering plants, in which we are going to deal with the definition of the sexual reproduction and floral part of the flowering plants. So without any delay, let's start. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतना ही कहती है कि जब मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूजन करता है तब एक जाइगोट बनता है और उसके बाद उसका जब डेवलपमेंट होता है जाइगोट का तब वो एम्ब्रियो बना लेता है। इसी तरीके से होती हैं चीज़ें। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो कोई एनिमल हो, अगर एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूजन कर रहा है, अब हो सकता है कि एक जो मेल गैमेट है और ये जो फीमेल गैमेट है वो सेम पेड़ से निकल रहे हो सकता है वो अलग अलग पेड़ों से निकल रहे हों, है ना, समझ रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं तो अगर पॉलिनेशन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि ऑटोगैमी हो। अब ऑटोगैमी का मतलब 10th क्लास की बायोलॉजी में नहीं है लेकिन 12th में है। उसका मतलब होता है कि एक ही पेड़ के अंदर एक ही फ्लावर है, उसी में से मेल भी बन रहा है, उसी में फीमेल भी बन रहा है और वहीं पे फ्यूजन हो रहा है। यानी कि अल्टीमेटली हो सकता है कि जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम हो, यानी कि पेड़ जो इन्वॉल्व हो रहा है वो सेम हो, यानी कि एक पेड़ फीमेल भी बना रहा है एक पेड़ मेल भी बना रहा है और उन दोनों का ही आपस में फ्यूजन हो जाए, राइट। लेकिन हो सकता है कि एक पेड़ हो वो सिर्फ और सिर्फ मेल बना रहा हो और हो सकता है एक पेड़ हो जो फीमेल बना रहा हो, उनका आपस में फ्यूजन हो जाए। तो उससे मतलब नहीं है कि मेल कहाँ से आ रहा है फीमेल कहाँ से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में कि एक मेल गैमेट इन्वॉल्व होना चाहिए। गैमेट्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक मेल गैमेट हो गया एक फीमेल गैमेट हो गया, अब वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका जेनेटिक मेकअप सेम है नहीं है, वो बात की बातें होती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन का मतलब यही होता है कि एक मेल गैमेट जब एक फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूजन करता है तब वो एक जाइगोट बनाता है। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है जो कि आगे जा कर के बहुत सारे डिवीजन करता है। डिवीजन मतलब सेल डिवीजन करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है। उसका एक सेल 2 में बदलता है, 2 से 4 में बदलता है एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते 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 वो एम्ब्रियो बना लेता है। और ये जो एम्ब्रियो होता है वो नए पेड़ के अंदर या फिर जो पूरा पेड़ बनने वाला है नेक्स्ट जनरेशन का, उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है बड़ा होकर के या फिर मैच्योर फॉर्म में अपने आप को बना करके। जब वो मैच्योर हो जाएगा तब अपने आप को पेड़ में कन्वर्ट कर लेता है, डेवलप कर लेता है अपने आप को पेड़ के अंदर। अब बात कर लेते हैं फ्लावर के पार्ट्स की, क्योंकि जो कलरफुल दिख रहा होता है उस पार्ट के अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं पेडिसल के बारे में। पेडिसल का सिंपल सा मतलब होता है एक फ्लावर के नीचे जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो पतली सी डंडी होती है, स्टॉक होती है, उसको हम पेडिसल बोलते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द रिसेप्टेकल और थैलेमस, जिसके ऊपर सारे फ्लावर पार्ट्स टिके होते हैं। मतलब जो डंडी के ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो ये स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर था उसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फूला हुआ सा, है ना, जिसके ऊपर सारे के सारे बाकी के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस बोलते हैं। अब ये जो थैलेमस होता है उसके ऊपर भी थोड़े बहुत एक्सटेंशंस होते हैं जो कि ग्रीन कलर के दिखते हैं, या फिर जब बोलें जब वो फ्लावर बर्ड स्टेज में था, जब वो कली वाली स्टेज में था तब उसको जब कली वाली स्टेज में था तो उसको ग्रीन कलर की लीव जैसे स्ट्रक्चर घेर रहे थे या उसको कवर कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, किसको, जो उसके सेक्सुअल पार्ट्स हैं उसको। तो वो जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होंगे जो कि एकदम बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे पूरे फ्लावर में, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। अब ये सेपल्स जितने भी हैं, 5 हैं 6 हैं या फिर कितने भी अमाउंट में हैं, ये जो सेपल्स होंगे ये इनका जो ग्रुप होगा उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, राइट। यानी कि जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है उसको सेपल्स बोलते हैं और उसके ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। अब जो मोस्ट अट्रैक्टिंग पार्ट होता है कोरोला। कोरोला का मतलब है जो पेटल्स दिखती है हमें, पेटल मतलब एक एक पेटल, और उसका जो कंप्लीट ग्रुप होगा उसको हम कोरोला बोलते हैं। यानी कि जो कलरफुल पार्ट दिखता है जो कि हमें अट्रैक्ट करता है, जो कि हमारे जो बीज हैं बीटल्स हैं इन सबको अट्रैक्ट करता है, यानी कि मेनली जो एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन कराने वाले हैं, पॉलिनेशन भी देखेंगे, लेकिन हाँ इनको अट्रैक्ट करता है ऐसे वाले पार्ट्स को जो कलरफुल दिखते हैं हमें। बेसिकली उनको हम अगर सिंगल हैं तो उनको पेटल बोल सकते हैं या पेटल्स बोल सकते हैं, और अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसको कोरोला बोलते हैं। अब इनके बाद में भी अंदर, यानी कि पहले तो बाहर की तरफ कैलिक्स हो गया, उसके अंदर यानी कि कैलिक्स यानी कि वो सेपल्स जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन वो लीफ नहीं थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और बर्ड स्टेज में उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। किसको प्रोटेक्ट करने का काम करते थे? पेटल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, और जो अंदर के सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। और कौन करता था? कैलिक्स करता था, यानी कि जिसको सिंगल फॉर्म में सेपल बोलते हैं, जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर से लीफ जैसे। अब कोरोला हमने देख लिया। कोरोला का मतलब जो पेटल होती है, पेटल यानी कि जो कलरफुल पार्ट होता है जो कि अट्रैक्ट करने का काम करता है एक पॉलिनेटिंग एजेंट को। मोस्ट ऑफ द टाइम में पॉलिनेटिंग एजेंट एक ऑर्गेनिज्म ही होता है। विंड और वाटर बहुत ही कम पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं,
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में बीज, बम्बल बीज, ह्यूमन्स, अर्बोरियल्स और मंकी वगैरह ये सब ही जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में, जो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए, जिनमें मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। तो मेल गैमीट बनते हैं स्टेमन के अंदर। स्टेमन मतलब एक, समझ लो, एक स्टॉक जैसा लंबा फिलामेंट होता है, बोल सकते हैं बहुत लंबी सी, मतलब बहुत लंबी तो नहीं लेकिन हाँ फ्लावर के रिस्पेक्ट में जो एक लंबी सी बोल सकते हैं स्टॉक होती है, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और ऊपर उसके बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होते हैं। बाइलोब्ड का मतलब 2 लोब्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलूँ तो हमें देखने को मिलता है, जैसे हम मस्टर्ड का पेड़ देखते हैं तो वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब उसके अंदर मेल भी बनेगा, फीमेल भी बनता है। तो उसके अंदर हमने देखा है कि जो हमारा उसका कोरोला होता है, यानी कि जो कलरफुल पार्ट होता है येलो येलो कलर के मस्टर्ड के पेड़ के अंदर, उसमें जो येलो येलो पार्ट होता है यानी कि कोरोला को हटा दो, उसके अंदर एक लंबी सी डंडी जैसे देखने को मिलती है, पतली सी, बहुत पतली सी, और मतलब बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसे भी नहीं होता कि नेकेड आई से दिखेगी नहीं, है ना, ध्यान से देखोगे तो दिखेगी कि एक बहुत पतली सी और लंबी डंडी दिखने को मिलती है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। उसके ऊपर एक गोल गोल 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उस डंडी के ऊपर। तो वो जो डंडी हो जाएगी लंबी सी, उसको बोलते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है गोल गोल, उसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, अब इन एंथर के अंदर मेल गैमीट्स निकलते हैं। अब ये जो एंथर है इसके अंदर पोलन ग्रेन निकलते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, राइट। यानी कि जो मेल गैमीट बनने वाला ऑर्गन, बनाने वाला ऑर्गन है पेड़ के अंदर, फ्लावर के अंदर, वो होता है स्टेमन। और स्टेमन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। नीचे वाला फिलामेंट जो लंबी सी डंडी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, और ऊपर बाइलोब्ड एंथर जो कि पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में और उसको निकालने में रिस्पॉन्सिबल है। और उन पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल में क्या होता है कि जैसे हमने वो देखी है ना, हमारे पास सुराही होती है। सुराही कैसी होती है कि ऊपर की तरफ से पतला होता है उसका मुंह, और फिर बीच में एकदम स्वान जैसी नेक होती है, और नीचे जाके मोटा सा बल्ज पार्ट होता है। वैसे ही सेम पिस्टल देखने को मिलती है। ऊपर एक रिसेप्टिव सरफेस होता है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन जो मेल गैमीट लेकर के आने वाला है वो लैंड करेगा, है ना। और वो जो स्टिग्मा होता है जो कि सुराही का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, एकदम मुंह वाला, ठीक है, वो एकदम चिपचिपा होता है ताकि पोलन ग्रेन आए और उस पर फटाक से चिपक जाए, उड़े ना वापस, इस वजह से। और उसके बाद फिर नीचे जो मैंने बताया सुराही जैसी गर्दन होती है, तो उसको बोलते हैं स्टाइल। और नीचे वाला जो बल्ज पार्ट होता है, जैसे सुराही का मैंने बोला, तो वैसे ही जो बल्ज पार्ट होता है उसको ओवरी बोलते हैं। उसके अंदर एग्जैक्ट बोलें तो ओवा बनता है, या फिर जो एग होता है वो बनता है, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं। नीचे की तरफ जो डंडी होती है उसको पेडिसल बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो आधार है रखता है, या फिर बोल सकते हैं उसके ऊपर बैठा हुआ होता है पूरा फ्लावर, तो उसको बोलते हैं या तो रिसेप्टेकल या फिर हमारा थैलेमस। अब बाहर जब हम बर्ड देखते हैं, जब हम फ्लावर को बर्ड की स्टेज में देखते हैं, तो सबसे पहले ग्रीन कलर के आउटर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेपल और सेपल्स, और पूरे कंप्लीट ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। अब उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला एक ग्रुप वाली फॉर्म होती है ऑफ पेटल्स। उसके बाद अंदर आते हैं स्टेमन्स। स्टेमन्स मतलब जिसके अंदर मेल गैमीट बनेगा। स्टेमन्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नीचे वाला फिलामेंट, उसके ऊपर बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब्ड एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। उसके बारे में बाद में देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से नहीं होता है। उसके बाद फीमेल पार्ट के बारे में बात करते हैं। फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल एक सुराही जैसी स्ट्रक्चर रखती है, जिसमें कि ऊपर वाला जो सुराही का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम वैसे ही होता है, उसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, रिसेप्टिव सरफेस होता है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा। स्टिग्मा चिपचिपा होता है। बीच वाला जो सुराही जैसे होता है ना, सुराही की गर्दन होती है एकदम प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है, स्वान जैसी, तो वैसे ही जो स्वान की जैसे गर्दन होती है, तो वैसे ही यहाँ पे बीच में इसका पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, बीच वाला पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। और नीचे जो बल्ज पार्ट होता है जैसे सुराही का हमने बोला, तो वैसे ही वो बल्ज पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर एग बनता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।